नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति, प्रशासन, मौसम, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिहार की हर जरूरी खबर को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों से। बिहार में छात्रों से जुड़े एक मामले को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और फायरिंग की घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। आरजेडी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया और कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं सरकार की ओर से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अलग पक्ष सामने रखा गया है। अब इस पूरे मामले ने छात्रों के मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इधर बिहार पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी रणनीति और तेज कर दी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में सक्रिय कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की सूची तैयार किए जाने की खबर है। करीब 350 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस का फोकस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क को भी तलाशने पर है जो हथियार, सुपारी और अपराधियों को आपस में जोड़ते हैं। अगर यह अभियान प्रभावी तरीके से आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में कई पुराने आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कस सकता है। दूसरी तरफ नई कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने मंत्रिमंडल में राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को जगह मिलने पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता की राजनीति में परिवार और राजनीतिक विरासत का प्रभाव अभी भी मजबूत है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि मंत्रियों का चयन उनकी राजनीतिक क्षमता, अनुभव और जिम्मेदारियां निभाने की योग्यता को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी कैबिनेट बनने के साथ ही सरकार के सामने पहला बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार हो चुका है। अब बात स्वास्थ्य व्यवस्था की करें तो निजी अस्पतालों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। मरीजों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी पर जोर बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर इलाज के दौरान रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके। हालांकि नई व्यवस्था को लेकर मरीजों और अस्पतालों के स्तर पर जागरूकता और सही तरीके से क्रियान्वयन बेहद जरूरी होगा। पटना में छात्रों का आंदोलन भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। छात्र नेताओं का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहने की बात सामने आई है और कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी सरकार से ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में 25 अगस्त को विधानसभा घेराव के ऐलान ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल टीम अनशन कर रहे छात्रों की सेहत पर नजर रख रही है, जबकि प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। अब देखना यह है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत से रास्ता निकलता है या आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। इसी बीच आम लोगों की जेब से जुड़ी खबर भी सामने आई है। थोक बाजार में चीनी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद इसकी कीमत में अचानक तेजी की बात कही जा रही है। महंगी चीनी का असर सिर्फ घरेलू रसोई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिठाई, बेकरी और चाय नाश्ते से जुड़े छोटे कारोबारियों की लागत भी बढ़ जाती है। यदि आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो इसका असर आने वाले दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े विवाद ने कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है। चेयरमैन मनन मिश्रा पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए जाने और उनके इस्तीफे की मांग किए जाने की बात सामने आई है। दूसरी ओर उनके समर्थकों ने आरोपों को निराधार बताया है। ऐसे में अब इस मामले में दस्तावेज, जवाब और आधिकारिक जांच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आरोप कितना सही है और कितना राजनीतिक या संस्थागत विवाद का हिस्सा, इसका फैसला तथ्यों के आधार पर ही होगा। मौसम की बात करें तो उत्तर बिहार के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश और गरज चमक की संभावना ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। किसानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लगातार बारिश होने पर जल जमाव और स्थानीय बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाना और लोगों का समय रहते सतर्क रहना जरूरी है।
बिहार में छात्रों से जुड़े एक मामले को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और फायरिंग की घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। आरजेडी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया और कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं सरकार की ओर से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अलग पक्ष सामने रखा गया है। अब इस पूरे मामले ने छात्रों के मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इधर बिहार पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी रणनीति और तेज कर दी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में सक्रिय कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की सूची तैयार किए जाने की खबर है। करीब 350 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस का फोकस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क को भी तलाशने पर है जो हथियार, सुपारी और अपराधियों को आपस में जोड़ते हैं। अगर यह अभियान प्रभावी तरीके से आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में कई पुराने आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कस सकता है। दूसरी तरफ नई कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने मंत्रिमंडल में राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को जगह मिलने पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता की राजनीति में परिवार और राजनीतिक विरासत का प्रभाव अभी भी मजबूत है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि मंत्रियों का चयन उनकी राजनीतिक क्षमता, अनुभव और जिम्मेदारियां निभाने की योग्यता को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी कैबिनेट बनने के साथ ही सरकार के सामने पहला बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार हो चुका है। अब बात स्वास्थ्य व्यवस्था की करें तो निजी अस्पतालों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। मरीजों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी पर जोर बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर इलाज के दौरान रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके। हालांकि नई व्यवस्था को लेकर मरीजों और अस्पतालों के स्तर पर जागरूकता और सही तरीके से क्रियान्वयन बेहद जरूरी होगा। पटना में छात्रों का आंदोलन भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। छात्र नेताओं का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहने की बात सामने आई है और कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी सरकार से ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में 25 अगस्त को विधानसभा घेराव के ऐलान ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल टीम अनशन कर रहे छात्रों की सेहत पर नजर रख रही है, जबकि प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। अब देखना यह है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत से रास्ता निकलता है या आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। इसी बीच आम लोगों की जेब से जुड़ी खबर भी सामने आई है। थोक बाजार में चीनी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद इसकी कीमत में अचानक तेजी की बात कही जा रही है। महंगी चीनी का असर सिर्फ घरेलू रसोई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिठाई, बेकरी और चाय नाश्ते से जुड़े छोटे कारोबारियों की लागत भी बढ़ जाती है। यदि आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो इसका असर आने वाले दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे सकता है।